मूवी की शुरुआत होती है जोंगिल नाम के लड़के से, जो कि काफ़ी हैंडसम होता है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये कई सारी लड़कियों को डेट करता रहता है। एक दिन इसे ग्राउंड पर एक लड़की नजर आती है और ये उसके पास जाकर उसे डेट के लिए पूछता है। और जोंगिल के वहाँ से जाने के बाद लड़की के सारे फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि ये तो एक नंबर का लड़कीबाज है, हर लड़की को घुमाता रहता है। पर वो लड़की अपने दोस्तों की एक भी बात नहीं सुनती और उस लड़के से मिलने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर जोंगिल इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम बहुत सुंदर हो। पर लड़की को उसकी बातें काफी झूठी लगती है। वो कहती है कि बाहर मुझसे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं। पर जोंगिल उसे अपनी मीठी मीठी बातों से फंसा ही डालता है, क्योंकि उस पर लड़कियां पटाने का काफी टैलेंट था। उसके बाद जब दोनों रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं तो जोंगिल को वहाँ पर ग्वांगसिक नाम का एक लड़का मिल जाता है। अब ये जो ग्वांगसिक है ये एक दूसरे स्कूल का सीनियर लड़का है और इसकी बहन को भी जोंगिल पहले धोखा दे चुका था और इसीलिए उसने जोंगिल को अपने आमने सामने दिखने के लिए भी मना किया था। पर ग्वांग को तो यहाँ पर दिख गया, इसीलिए वो ग्वांग को पीटने लगता है। उसके बाद जोंगिल उस लड़की को अपने साथ मूवी देखने के लिए ले जाता है और वहां पर वो उसे किस भी करता है। और ये सिर्फ इसी लड़की के साथ नहीं, ऐसा ये हर लड़की के साथ करता था और ऐसा करने के बाद वो उसे छोड़ देता है। खैर, फिर हम देखते हैं कि इनके स्कूल में सोही नाम की एक नई लड़की आती है सोल से, जो कि बेहद खूबसूरत होती है। इसीलिए स्कूल के सभी लड़के उसे देखने के लिए चिलमिला उठते हैं। सभी देखे और जोंगिल ना देखे ऐसा तो हो नहीं सकता था। वो भी सोही को देखता है और उससे भी वो काफी पसंद आ जाती है। अब इसके बाद हम यंग नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि स्कूल की गर्ल गैंग की लीडर होती है और ये जोंगिल को काफी पसंद करती है। लेकिन जोंगिल ने इसे कभी भी डेट के लिए नहीं पूछा था, इसीलिए खुद ही उसके पास जाकर उसे डेट के लिए पूछ लेती है। अब उस समय तो जोंगिल ऐसे ही हाँ बोल देता है, पर उसका हाँ बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके बाद ये लड़की जोंगिल का उसके अड्डे पर वेट करने लगती है, पर तभी ये देखती है कि उससे मिले जोंगिल नहीं बल्कि उसी की क्लास का उसका दोस्त आया हुआ है, क्योंकि जोंगिल ने अपने दोस्त को यहाँ पर भेज दिया था। साथ ही उसका दोस्त यहाँ पर यंग को छूने की भी कोशिश करता है, तो यंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उनका रिजल्ट आ जाता है और जोंगिल सभी सब्जेक्ट्स में फेल होता है, इसीलिए टीचर उसकी काफी धुलाई करते हैं। लेकिन फिर भी जोंगिल को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सभी ट्रेन से घर को जाने लगते हैं। तभी हम वहाँ पर ग्वांग को देखते हैं, जो कि जोंगिल के स्कूल वालों की कार्ट में आ जाता है और बस इतनी ही छोटी सी बात से इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्वांग जोंगिल के सीनियर को खूब मजा चखाता है और तभी वहाँ पर यंग सुक भी आ जाती है और जोंगिल से पूछती है कि तुम कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तो जोंगिल कहता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, वैसे भी तुम ग्वांग की गर्लफ्रेंड हो। पर यंग कहती है नहीं तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो ग्वांग है ये योंगसुक को पसंद करता है और साथ ही योंगसुक और ग्वांग हमेशा साथ ही रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक तरह की डील हुई है। खैर, फिर हम देखते हैं कि जोंगिल अब उस नई लड़की सोही के लिए एक मैसेज भिजवाता है और उससे रेस्टोरेंट पे मिलने के लिए बुलाता है और ये सब योंगसुक देख रही होती है। अब सोही तो रेस्टोरेंट में उससे मिलने नहीं आती, लेकिन वहाँ पर योंगसुक जरूर पहुंच जाती है और उसे वहाँ पर देख जोंगिल थोड़ा हैरान होता है। अब योंगसुक यहाँ पर इससे पूछती है कि तुम्हें वो नई लड़की आखिर पसंद क्यों आई, आखिर उसमें ऐसा क्या है। तो जोंगिल कहता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है और इतना ही सुनकर योंगसुक वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन जोंगिल सोही को अकेले देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर सोही उससे बिना कुछ बोले और भी उसे आंखें दिखाकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन स्कूल की एक ट्रिप होती है जहाँ पर सभी बच्चे एक एक कर गाना गा रहे थे। तभी सभी लोग सोही को भी गाना गाने के लिए बोलते हैं और जब सोही गाना गाने लगती है तो जोंगिल भी उसके इर्द गिर्द घूमकर गाने गाने लगता है और ये देख योंगसुक को काफी गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी योंगसुक हार नहीं मानती। वो जोंगिल को पिटाने की टेक्निक जानती थी। वो उसके दोस्तों से उसकी पसंदीदा चीजें पूछती है और फिर जोंगिल को उसके फेवरेट जूते गिफ्ट करती है। पर जोंगिल उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम ये सब गिफ्ट वगैरह मुझे क्यों दे रही हो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अब जैसे ही ये बात ग्वांग तक पहुंचती है तो वो जोंगिल से वो जूते वापस ले लेता है। उसके बाद जोंगिल फिर से सोही के पास जाता है, लेकिन हर समय उस पर योंगसुक की नजर रहती है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन स्कूल के सभी बच्चे एक खेत में काम कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सोही चिल्लाने लगती है और ये देख जोंगिल उसे गोद में उठा लेता है और देखता है कि उसके पैर पे जोंक लगी हुई है, इसीलिए वो उसकी जोंक निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद सोही को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां से लौटते समय सोही को काफी शाम हो जाती है और घर लौटते लौटते उसे लगभग अंधेरा हो चुका था, तो उसे काफी डर लग रहा होता है। पर तभी वहां पर जोंगिल अपनी साइकिल पर आ जाता है और कहता है सोही तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर सोही उससे मना कर देती है और अकेले अकेले जाने लगती है। लेकिन सोही को जब तक बस नहीं मिलती तब तक जोंगिल उसे लाइट जलाकर रास्ता दिखाता रहता है। फिर अगले दिन सोही जोंगिल से मिलती है और उसे कल के लिए थैंक्स बोलती है
और एक छोटा सा गिफ्ट भी देती है। और ये देख जोंगिल काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब सोही पट रही है। फिर दोनों साथ में काफ़ी सारी बातचीत करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और घूमते फिरते वो यंग की शॉप के सामने आ जाते हैं और यंग उन्हें साथ में देख भी लेती है और उन्हें साथ में देख उसे बहुत बुरा लगता है। फिर सोही जोंगिल से कहती है कि मैंने सुना है ये तुम्हें पसंद करती है। तो जोंगिल कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब तो खाली अफवाहें हैं। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जैसे कि जोंगिल हर लड़की को ले जाया करता था और फिर उनके करीब आने की कोशिश करता था, तो वो सेम चीज़ सोही पर भी करता है। पर सोही उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम और लड़कों से अलग होंगे, पर तुम भी बाकियों जैसे घटिया हो। और इतना ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जोंगिल बेचारे का तो मूड ही खराब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यंग और ग्वांग दोनों साथ में रात को हैंग आउट कर रहे थे। तभी ग्वांग यहाँ पर यंग से कहता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्यों ना हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। और यंग उस पर गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं यंग को सोही के पाउच से एक सिगरेट गिरी हुई नजर आती है और वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें तो लंग डिसीज है ना, तो फिर भी तुम स्मोक करती हो। अब ये यहाँ पर हमें इसलिए पता चला क्योंकि सोही सोल के एक स्कूल से इस स्मॉल टाउन स्कूल में आई थी। ये बोलकर कि उसे लंग डिसीज है, पर यहाँ पर तो यंग उसका भांडाफोड़ करने वाली है, इसीलिए वो यंग के पास आकर कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जिसके बाद दोनों ही गर्ल्स टॉयलेट में चले जाते हैं। अब यहाँ पर सोही यंग से कहती है कि मैं इस स्कूल में शांति से रहना चाहती हूँ, और उसके बाद वो अपनी शर्ट उतारकर यंग के साथ लड़ने लगती है, जिससे ये बात पूरे स्कूल में पता चल जाती है। और जैसे ये बात जोंगिल को भी पता चलती है तो वो भागता हुआ टॉयलेट में आकर सोही को बचाकर ले जाता है। और अब देखो, सोही तो बड़ी चालू लड़की निकली, उसने ये सब करके यंग को बुरा दिखाने की कोशिश करी और खुद अच्छी बन गई। फिर दोनों को ही प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है और यहाँ पर इन दोनों के पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। साथ ही यहाँ पर सोही के डैड यंग की काफी बेइज्जती भी करते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी कि तुम एक काम वाली की लड़की हो। और साथ ही साथ वो उसकी मॉम की भी काफी बेइज्जती करते हैं। और ये देख यंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी पर चिल्लाते हुए कहती है कि आज से मैं इस स्कूल में अब कभी नहीं आऊंगी। और इतना ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसे जाते हुए अपनी क्लास से जोंगिल भी देख लेता है। फिर तभी हम देखते हैं कि यंग अपनी बचपन की यादों में चली जाती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि एक दिन वो रोते हुए स्कूल जा रही थी, जहाँ पर जोंगिल उसके पास भागते हुए आता है और पूछता है तुम रो क्यों रही हो। तो यंग कहती है कि आज टीचर ने कंपास मंगाया हुआ था पर मैं लाना भूल गई। ये सुनते ही जोंगिल उसे अपना कंपास दे देता है और कहता है कि मेरे पास दो हैं, एक तुम रख लो। जबकि असल में उसने झूठ बोला था क्योंकि उसके पास भी एक ही कंपास था, जिस वजह से उसे स्कूल में पनिशमेंट भी मिल जाती है। और बस यही वजह थी कि यंग जो थी वो जोंगिल को इतना पसंद करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि भले ही वो लड़की बाज है पर वो दिल का बहुत ही अच्छा है। फिर हम देखते हैं यंग जोंगिल के ही अड्डे में गई होती है, जहाँ पर अक्सर जोंगिल अपने दोस्तों के साथ आया करता है। फिर जोंगिल भी वहाँ पहुँचता है और उससे पूछता है आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुमने अब क्या करने का सोचा है, कम से कम तुम्हें हाई स्कूल तो कर ही लेना चाहिए। पर यंग कहती है तुम अपने बारे में सोचो। और ऐसी बातचीत करने के बाद थोड़ी देर में जोंगिल वहाँ से चला जाता है। फिर यंग के सो जाने के बाद वो वापस आता है और उसे देखने लगता है, लेकिन यंग यहाँ पे सोई नहीं थी। जिसके बाद जोंगिल और यंग दोनों ही करीब आने लगते हैं, पर इतने में ही वहाँ पर सोही भी आ जाती है क्योंकि सोही यहाँ पर जोंगिल से मिलने आ रही थी और वो उन दोनों को करीब देख गुस्से में वहाँ पर शीशा तोड़कर चली जाती है। अब जैसे ही जोंगिल ये देखता है तो वो सोही को रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो देख रही थी, पर सोही उसकी एक भी नहीं सुनती और वहीं यंग भी वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे रास्ते पर ग्वांग मिल जाता है और वो यंग पर गुस्सा करने लगता है और कहता है आखिर तुम थी कहाँ, तुम जोंगिल के साथ थी ना। तो यंग कहती है कि इससे तुम्हें क्या मतलब, मैं जहाँ भी रहूँ जिसके साथ भी रहूँ। और इतना ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब बस अगले ही दिन ग्वांग अपनी गैंग लेकर जोंगिल को पीटने के लिए पहुंच जाता है। अब जोंगिल जैसे ही ग्वांग को यहाँ पर देखता है तो वो यहाँ पर अपनी सीनियर गैंग को बुला लेता है और बस इसी तरह फिर उनके बीच यहाँ पर बहस होने लगती है। ग्वांग कहता है कि मुझे बस जोंगिल चाहिए, उसने मेरी बंदी के मजे लेने की कोशिश की है। और इतने में ही वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसको योंगिल ने पहले डेट किया था और फिर छोड़ दिया था। वो यहाँ पर अपने सीनियर को बताती है पहले उसके साथ भी धोखा कर चुका है। ये सुनते ही जोंगिल के सीनियर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जोंगिल ने यहाँ पर बदतमीजी करने की कोशिश की है। और अब ग्वांग जोंगिल की खूब पिटाई करता है और मार मार के उसका भूत बना देता है। और जोंगिल के दोस्त ये बात जाकर फटाफट से यंग को बताते हैं और यंग ग्वांग के पास आकर जोंगिल को बचाकर अपने साथ ले जाती है। फिर जोंगिल यंग से पूछता है कि आखिर तुम मुझे इतना पसंद क्यों करती हो। तो यंग कहती है कि पता नहीं, बस पसंद हो। अब इस पर जोंगिल कहता है कि मुझे भी तुम पसंद हो, पर जब से मेरे पापा और तुम्हारी मम्मी के बीच चक्कर शुरू हुआ तभी से मैंने ठान लिया था कि मेरा और तुम्हारा अब कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता।
जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि यंग की मॉम और जोंगिल के डैड का अफेयर चल रहा था और ये बात दोनों ही जानते थे, क्योंकि जोंगिल ने अक्सर अपने डैड को यंग की मॉम के साथ अच्छी तरह से बातें करते हुए देखा था और उसे लगता था कि उसके डैड उसकी मॉम पे लाइन मार रहे हैं, लेकिन ऐसा असल में था या नहीं ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, वहीं फिर हम दूसरी तरफ सोही को देखते हैं, जिसे ग्वांग के ग्रुप ने घेर लिया था और ग्वांग यहाँ पर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम जोंगिल की बंदी हो और उसने मेरी बंदी को छूने की कोशिश करी, तो बस मैं भी इसी का बदला ले रहा हूँ। पर तभी वहाँ पर सोही के स्कूल टीचर्स आ जाते हैं, जिससे वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और वही जोंगिल सोही से मिलने उसके घर के बाहर आया हुआ था। पर जब वो सोही को बुरी हालत में देखता है तो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। अब इस पर सोही कहती है कि अगर तुम मुझे सच में पसंद करते हो तो ग्वांग को मार डालो, वो एकदम घटिया लड़का है। और जोंगिल भी सोही के लिए इतना पागल हुआ था कि वो ग्वांग को मारने के लिए चला भी जाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा डरता था। उल्टा वो ग्वांग के ही थप्पड़ खाकर वापस आता है। फिर ग्वांग यंग के पास आकर उसे जोंगिल की इस हरकत के बारे में बताता है और कहता है मैं उसे जिंदा मार डालूंगा। पर यंग कहती है कि तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर ग्वांग कहता है कि ठीक है, मैं उसे अब से नहीं मारूंगा। लेकिन अब यहाँ पर हमारी डील खत्म होती है, जिसके बाद हम वहाँ पर अब देखते हैं कि गर्ल गैंग की लीडर कोई और लड़की बन चुकी होती है और वो सभी लड़कियां वहाँ पर आकर यंग को बहुत मारती हैं। अब जोंगिल फिर से ग्वांग से लड़ने के लिए चला जाता है और इस बार भी वो बहुत मार खाकर आता है और ये सब जोंगिल के फादर नोटिस कर रहे होते हैं। वो उसके पास जाकर कहते हैं कि पहले तो तू लड़कीबाजी करता था, लेकिन अब तो तू मार भी खा के आने लगा है। अब जोंगिल यहाँ पर कहता है कि आखिरकार मैं आपका ही तो बेटा हूँ, आपकी औरतबाजी के चक्कर में ही तो माँ घर छोड़कर चली गई। ये सुनते ही उसके डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे थप्पड़ मार देते हैं। तभी वहाँ पर जोंगिल के डैड का एक साथी आकर उसे बताता है कि तुम अपने फादर के बारे में गलत सोचते हो। तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मॉम को चीट नहीं किया था, बल्कि तुम्हारी मॉम ने उन्हें चीट किया था। वो तो आज भी तुम्हारी मॉम की यादों में खोए रहते हैं और अब भी सोचते हैं कि वो वापस आ जाएगी। वो बस तुम्हें इन सब बातों का पता नहीं लगना देना चाहते थे। ये सब जानने के बाद जोंगिल को बहुत गंदा लगता है और वो जो कुछ भी सोच रहा था कि उसके डैड का यंग की मॉम के साथ अफेयर चल रहा है, ये सब भी उसकी गलत फहमी थी। असल में तो बस एक अच्छे दोस्त थे। उसके बाद उसे ग्वांग और यंग की उस डील के बारे में पता चलता है और साथ ही उसे पता चलता है कि यंग ने उसकी जान बचाने के लिए बहुत मार खाई है और अपनी गर्ल गैंग की लीडर वाली जो पोजीशन थी उसे खो दिया है, जिससे जोंगिल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ग्वांग को पीटने लगता है। इसी तरह लड़ाई करते हुए दोनों ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं, जिससे उन्हें काफी चोट आ जाती है और जोंगिल इसी तरह घायल हुए यंग के घर पहुंचता है, जहां उसे यंग तो नहीं मिलती पर उसके लिए छोड़ा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें यंग ने जोंगिल से लिखा था कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती थी और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन अब मुझे खुद के लिए कुछ करना ही होगा, इसीलिए मैं यहाँ से बाहर शहर जा रही हूँ और हो सके तो तुम भी मन लगाकर पढ़ाई करना ताकि तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सको। और जोंगिल भी अब ऐसा ही करता है, वो मन तन लगा के पढ़ाई करता है और अब उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सोही जोंगिल के लिए मैसेज छोड़ी हुई थी कि वो उसे रेस्टोरेंट में आकर मिले, पर अब जोंगिल उससे मिलने नहीं जाता क्योंकि वो अब उसे पसंद नहीं करता था और कहीं ना कहीं वो असली प्यार का मतलब समझने लगा था जो कि यंग उससे करती थी। फिर वो अपने घर आता है जहाँ पर उसके अंकल आए होते हैं और उन्हें देख वो काफी खुश हो जाता है। अब यहाँ पर उसके अंकल अपनी फियांसे को लेकर आए होते हैं जो कि काफी मोटी थी और उसके लुक्स की वजह से वो वहाँ पर किसी को भी पसंद नहीं आती। पर जोंगिल के अंकल जोंगिल से कहते हैं पता है ये वही लड़की है जो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहेगी, इसीलिए मुझे लोगों के जजमेंट से फर्क नहीं पड़ता। जिससे हमें यहाँ पे पता चलता है कि असली सुंदरता इंसान की शक्ल में नहीं बल्कि उसकी सीरत में है। और अब जोंगिल भी ये समझ चुका था कि वो यंग से बहुत प्यार करता है और यंग ही एक ऐसी लड़की है जो जिंदगी भर उसका साथ देगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोंगिल अब ग्रेजुएट हो चुका होता है, साथ ही वो टॉपर भी बन चुका होता है और अब वो एक बढ़िया सा बुके लेकर यंग से मिलने पहुंचता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यंग एक फैक्ट्री में काम कर रही होती है और जोंगिल सभी के सामने जाकर उसे प्रपोज कर देता है क्योंकि वो यंग से बहुत प्यार करता था। जिसके बाद दोनों ही हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और दोनों की शादी भी हो जाती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।